हाय। जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था मैक्रो स्टेट के बारे में और माइक्रो स्टेट के बारे में, बट माइक्रो स्टेट को अभी डिटेल में समझना थोड़ा सा रह गया था, तो उसको आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर में। और हम लोगों को पता है कि मैक्रो स्टेट क्या होता है। किसी भी पार्टिकल को अरेंज करना, अगर वो डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सके तो उसी को हम लोग मैक्रो स्टेट कहते हैं। अगर किसी पार्टिकल को हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि ये दोनों पार्टिकल अलग अलग है उसके रंग की वजह से, तो हम लोग उस अरेंजमेंट को माइक्रो स्टेट कहते हैं। मैंने क्या बोला कि अगर किसी पार्टिकल को हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं तो उसको कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, उसी वे ऑफ अरेंजमेंट को हम लोग माइक्रो स्टेट कहते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास 3 बॉल है। मान लेते हैं कि मेरे पास 3 बॉल्स है और 2 बॉक्स है। 2 बॉक्स है, ठीक है। 2 बॉक्स है। 3 बॉल को 2 बॉक्स में कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है। मैक्रो स्टेट के केस में मैंने आपको बता दिया कि अगर तीनों बॉल सेम कलर के हो तो कैसे अरेंज कर सकते हैं, ये तरीका तो हमें पता है। बट अब हम लोग बात करते हैं माइक्रो स्टेट के केस में। मान लेते हैं इसको हम लोग डिस्टिंग्विश कर दिए। एक बॉल जो हुआ वो रेड कलर का हुआ, एक बॉल ग्रीन कलर का हुआ और एक बॉल ब्लू कलर का हुआ। हम लोग रेड को R से डिनोट करेंगे, सिमिलरली ग्रीन को G से और ब्लू को B से। तो अब देखते हैं कि कितने तरीके में अरेंज कर पा रहे हैं और इसी अरेंजमेंट को हम लोग माइक्रो स्टेट कहेंगे। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आती होगी। मैंने इसको इजीएस्ट वे में समझाने का कोशिश किया है, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। 3 बॉल है, इसको 2 बॉक्स में अरेंज करना है तो कैसे होगा। तो RBG 3 बॉल है हम लोगों का। तो पहला केस क्या हो सकता है कि तीनों बॉल को, पहला केस क्या हो सकता है, तीनों बॉल को एक ही बॉक्स में रख दे और इसमें कुछ ना रखें। ये केस 1 हुआ। ये पहला तरीका है अरेंजमेंट का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इसमें पहले वाले में हम लोग पहले वाले को खाली रखें, दूसरे में तीनों बॉल को रख दें। ये केस पॉसिबल है, ऑफ कोर्स है। और तीसरा तरीका क्या हो सकता है, इसको हम लोग अब ध्यान से देखेंगे। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि पहले में R रखें, इनमें BG रखें, या फिर दूसरे में, पहले में R यानी कि पहले में रेड बॉल, दूसरे में ब्लू और ग्रीन। और दूसरा केस ये हो सकता है कि इसमें ग्रीन रख दें, इसमें ब्लू और रेड रखें। और तीसरा तरीका ये हमारा हुआ कि पहले में ब्लू रखें और दूसरे में हम लोग रेड और ग्रीन रखें, ठीक है। एक ये वे बना, ये पहला, दूसरा, तीसरा। अब एक और तरीका है, इसका जस्ट उल्टा भी हो सकता है ना, कि पहले वाले में BG रखें, R रखें। ये भी हो सकता है कि इसमें हम लोग BR यानी कि ब्लू और रेड रखें और इसमें ग्रीन रखें। ये तो बहुत ही इजी चीज है, समझाने की जरूरत नहीं है, देख के ही समझ में आ जाएगी कि कैसे हो रहा है। मैंने बस इसको पलट दिया है कि ये वाला भी केस पॉसिबल। तो टोटल नंबर ऑफ कितने अरेंजमेंट हमें दिख रहे हैं, काउंट करिए। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अरेंजमेंट हमें दिख रहे हैं ना। टोटल नंबर ऑफ 8 अरेंजमेंट दिख रहे हैं। कितने बॉल्स के लिए, बॉल्स को अगर हम लोग पार्टिकल्स ट्रीट करें, n इज इक्वल टू 8 है, सॉरी सॉरी, n इज इक्वल टू 3 है। और कितने बॉक्स हैं, बॉक्सेस जो हैं हमारे वो 2 हैं। तो
तीन पार्टिकल्स को दो बॉक्स में तीन पार्टिकल्स को अगर दो बॉक्स में अरेंज किया जाए तो कितने माइक्रोस्टेट आ रहा है, कितने माइक्रोस्टेट आ रहा है? तो हमारा हमारा 8 माइक्रोस्टेट आ रहा है। काउंट कर लीजिए यहां से, ठीक है। अब एक चीज और इसमें देखिए, इसकी प्रोबेबिलिटी देखिए कि सबसे, ये देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी टोटल कितने हैं, 8 हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 है, इसकी 1/8 है, होगी ना। टोटल 8 है और इसके आने के चांसेस 1 है, तो इसका 1/8, इसका 1/8, सिमिलरली इसका भी 1/8, इसका भी 1/8, इसका भी 1/8, इसका भी 1/8 प्रोबेबिलिटी होगा, इसका भी 1/8, इसका भी 1/8। ठीक, अब ये देखना है, इस तीनों को जोड़ देंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 इज इक्वल टू 3/8। सिमिलरली इन तीनों की एक साथ प्रोबेबिलिटी 3/8 हो जाएगी। तो इन तीनों को एक साथ जोड़ दिया गया, इन तीनों को भी एक साथ, तो इन तीनों की एक साथ आने की प्रोबेबिलिटी 3/8 है, इन तीनों की आने की प्रोबेबिलिटी 3/8 है, इसकी 1/8 है, इसकी 1/8 है, तो इन दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है वो मिनिमम है। तो मेन मुद्दे पे आते हैं कि माइक्रोस्टेट इसमें कितना आया, 8 आया। सिमिलरली जल्दी से एक बार दो बॉल्स के लिए जल्दी से करके देख लेते हैं, फिर उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलेगा। तो दो बॉल्स के लिए देखा जाए, एक रेड है एक ब्लू है, दो बॉक्स में अरेंज करना है। तो पहला केस सिंपली हमेशा यही बनेगा कि एक को खाली रखेंगे, दूसरे में ये रखेंगे, और दूसरा केस हमारा ये बना कि इसमें RB है, इसमें 0 है। तीसरा केस हमारा ये बना कि इसमें R, इसमें B, और चौथा हमारा ये बना इसमें B और इसमें R। यानी इसमें कितने माइक्रोस्टेट देखने को मिले, इस वाले केस में दो पार्टिकल्स यानी कि दो बॉल्स के केस में कितने माइक्रोस्टेट देखने को मिले, तो वो मिले 4। तो एक चीज हमें देखने को इसमें मिल रहा है, क्लियर हो रहा है कि 2 to the power n नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट अगर निकालना हो तो इस फॉर्मूला से निकल जाएगा। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकालना हो तो इस फॉर्मूला से बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, 2 to the power n। ठीक है, और n क्या है, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। तो पहले केस को बिना ये सब किए हम लोगों को अगर निकालना है तो सिंपली क्या करेंगे, 2 लिखेंगे और n की जगह पे 3 लिख देंगे, क्योंकि 3 पार्टिकल्स हैं एंड वी आर कंसीडरिंग बॉल्स एज अ पार्टिकल्स इन स्टैटिकल मैकेनिक्स। तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे दो बॉल्स है और दो बॉल्स के नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकालने हैं, तो कितने आ जाएंगे, 2 to the power 2 यानी कि 4 आ जाएगा। तो अगर कोई आपसे कहे कि पांच पार्टिकल्स को अगर दो बॉक्स में अरेंज किया जाए तो कितने नंबर ऑफ स्टेट होंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 to the power 5, यानी कि जो भी आएगा इतने नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट मिल जाएंगे। तो एक बात तो क्लियर हुई यहां से कि नंबर ऑफ, एक बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के यहां पे आती है, मैक्रोस्टेट कितने होते हैं, मैक्रोस्टेट कितने होते हैं, n+1। पिछले लेक्चर में मैंने इस चीज के बारे में डिस्कस किया था। माइक्रोस्टेट अभी मैंने आपको जनरल स्टडी के कंक्लूजन से बता दिया कि ये कितना होगा, 2 to the power n। एक चीज और यही दोनों से देखने को मिली, वहां पे दो पार्टिकल, मान लीजिए दो पार्टिकल है, तो दो पार्टिकल के केस में कितने आ रहे हैं, दो पार्टिकल के केस में कितने मैक्रोस्टेट आता है, 2+1 यानी कि n+1 आता है, तो 3। और दो पार्टिकल के केस में माइक्रोस्टेट कितना आता है, 2 to the power n यानी 2 to the power 2, ये 4। तो एक चीज और देखने को मिली कि माइक्रोस्टेट जो होगा, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इज ऑलवेज ग्रेटर देन नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट।
ये चीज समझ में आई कि नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट जो होगा वो नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट से हमेशा बड़ा होगा या फिर बराबर हो सकता है। ठीक, तो इतना चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब आते हैं नोट्स में, देखते हैं। नोट्स में मैंने उसी चीज को लिखा हुआ है, आप लोगों को दिख रहा होगा। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। बस मैंने उसी चीज को लिखा हुआ है, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको अपने कॉपी पे लिख सकते हैं। कैसे आया ये लिखा हुआ है। प्रोबेबिलिटी निकालने की एक फॉर्मूला होती है, इसको आप लोग याद कर सकते हैं। माइक्रो स्टेट में देखिए एक चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मैक्रो स्टेट में प्रोबेबिलिटी निकालना है, मैक्रो स्टेट में अगर प्रोबेबिलिटी निकालना है तो वो 1 में n+1 होता है, 1 में n+1 होता है, और 1 में n+1 होता है। और मैक्रो स्टेट में सारे के सारे मैक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है, इक्वली प्रोबेबल होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि मैक्रो स्टेट के केस में सारे के सारे केस में जो प्रोबेबिलिटी होती है मैक्रो स्टेट की वो इक्वी प्रोबेबल होता है, यानी कि सारे के सारे मैक्रो स्टेट्स के आने की संभावना जो होती है, प्रायिकता जो होती है वो बराबर होती है। और माइक्रो स्टेट के केस में जो प्रोबेबिलिटी होती है वो माइक्रो स्टेट के केस में मैं लिख के यहाँ समझा रहा हूं, माइक्रो स्टेट के केस में जो आने की प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, नॉट इक्वली प्रोबेबल होती है, इक्वली प्रोबेबल नहीं होती है। किसी माइक्रो स्टेट की आने की संभावना ज्यादा होती है, किसी माइक्रो स्टेट की आने की संभावना कम होती है। इस बात को कैसे समझें, इस एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखेंगे तो ये एक ही मैक्रो स्टेट है, ये एक मैक्रो स्टेट है, ये एक मैक्रो स्टेट है, ये एक मैक्रो स्टेट है, तो इन तीनों को एक कंसीडर किया जाता है, इन तीनों को एक। तो इसके आने की संभावना 1/8, इसके आने की संभावना 1/8, यानी कि ये जो दोनों स्टेट है, ये जो दोनों स्टेट है इसके आने की संभावना बहुत कम है, इसीलिए ये है लीस्ट प्रोबेबल। इन दोनों की आने की संभावना ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट है। आई होप आपको ये सब बात समझ में आ रही होगी, बहुत ही आसान चीज है। मैंने माइक्रो स्टेट और मैक्रो स्टेट में जितने भी पॉसिबल इंफॉर्मेशन है सब आपको दे चुका हूं। एक दो चीज और बची है, उसको देखते हैं कि ये माइक्रो स्टेट, हाँ अब माइक्रो स्टेट में एक प्रोबेबिलिटी निकालने की फॉर्मूला होती है, उसको एक बार देख लेते हैं। वो होती है n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू 1 में 2n। ये माइक्रो स्टेट में प्रोबेबिलिटी निकालने की फॉर्मूला है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएगा, n फैक्टोरियल पार्टिकल्स हो गए। यहां से मैंने इस तरीके से आप समझ सकते हैं उसको। मैंने नोट्स भी आपको दिखा रहा हूं ताकि आसानी से आप लोग लिख सकते हैं। एक चीज और है यहाँ पे कि जो मैक्रो स्टेट होता है, ये पहला पॉइंट मैंने कई बार आपको समझा चुका हूं, इसीलिए इसमें मुझे कोई भी समझाने की अब कुछ आवश्यकता नहीं है। दूसरा पॉइंट भी, तीसरा भी समझा चुके हैं और चौथा भी समझा चुके हैं। चौथा अभी बताए हैं कि नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट व्हेन एन पार्टिकल इन वन बॉक्स, सॉरी व्हेन अ पार्टिकल इन 2 बॉक्स देन द नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट, ये 2 होगा, ठीक है। चौथा पॉइंट भी अभी समझाए हैं कि नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट जो होगा वो या तो इक्वल होगा या फिर उससे मैक्रो स्टेट से बड़ा होगा। और पांचवा पॉइंट मुझे आपको समझाना है कि मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में रहने के लिए सिस्टम को
कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये वाली पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ कि सिस्टम को मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में रहने के लिए कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सपोज करते हैं कि मेरा रूम ले लीजिए, उसको बिखरने के लिए मुझे कोई भी एक्सटर्नल वर्क नहीं करना पड़ेगा, यानी कि मुझे कोई भी एनर्जी उसको नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन अगर उसको सही करना है, शर्ट को अपनी जगह पे टांगना है और शूज को अपनी जगह पे रखना है, बुक्स को एकदम अच्छे से अपने सेल्फ में रखना है और साफ सफाई एकदम अच्छी से रखनी है, तो उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, तभी वो अपने सही जगह पे होगा, यानी कि मेरा रूम जो होगा वो वेल फर्निश्ड होगा। लेकिन अगर उसको छोड़ दें ऐसे ही, हम कुछ करें ही नहीं, तो डे बाय डे क्या होगा, सामान इधर उधर बिखरते जाएगा बिखरते जाएगा बिखरते जाएगा। तो कुल मिला जुला कर कहने का मतलब है कि जो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट क्या होता है, अगर कुछ नहीं किया जाए तो रूम जो होता है, रूम का बिखरा हुआ होना उस रूम का मोस्ट प्रोबेबल स्टेट होता है। यानी कि ज्यादातर जो रूम होता है छात्रों का या फिर किसी भी इंसान का, वो बिखरा हुआ ही पाएगा जब उस पे वो काम करके उसकी साफ सफाई नहीं करेगा। तो मेरे कहने का बस मतलब यही है कि किसी भी सिस्टम को मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में रखने के लिए हमें कोई भी काम करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन हाँ, अगर मोस्ट प्रोबेबल से स्टेट से थोड़ा सा भी डेविएट करना है तो हमें कुछ ना कुछ काम करना ही होगा। जो बात समझ में आ गई होगी कि सिस्टम ऑलमोस्ट रिक्वायर नो एनर्जी टू बी इन मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। अपने रूम की मैंने इसको समझाने के लिए हिंदी में लिखा हुआ है, जो आप खुद से पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।